हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 8, वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। देखते हैं, ये हमारा इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट रहेगा और ये होपफुली लास्ट पार्ट रहेगा। देखते हैं इसमें क्या क्या रहेगा आगे। तो हम लोग रेगुलेशन नंबर 85 तक आ गए थे। अब देखते हैं रेगुलेशन नंबर 86। 86 में क्या बोल रहा है? सस्पेंशन गियर। रेगुलेशन नंबर 86 हमें बताता है सस्पेंशन गियर के बारे में। इसमें सब रेगुलेशन 1 क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ द सस्पेंशन गियर शैल बी ऑफ टाइप एज अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए सस्पेंशन गियर के सारे टाइप्स, सारे पार्ट्स। Next, all parts of suspension gear in regular use shall, unless otherwise permitted by the chief inspector, be renewed after a period of service of not more than 6 years. सस्पेंशन गियर जो भी रहेगा वो सस्पेंशन गियर के सारे ही पार्ट्स जो है वो 6 ईयर्स यूज के बाद में आपने रिन्यू करवाने हैं, एंड एट शॉर्टर इंटरवल्स इफ नेसेसरी। The factor of safety shall not be less than 10 for components of suspension gear, and threaded joints shall be avoided. Factor of safety 10 होना चाहिए, provided that wherever it is not practicable to avoid a threaded joint, a factor of safety not less than 15 shall be ensured. Threaded joint अगर होता है तो कम से कम 15 का factor of safety आपने रखना है. All cage chains in general use and all other parts of suspension gear between the rope and the cage or other means of conveyance, including a detaching hook, shall be taken apart, cleaned and carefully examined as to wear and tear where necessary by gauging, and for rust and cracks once at least every 6 months. Cage और जनरल रोप और केज के बीच के जितने भी पार्ट्स है, इंक्लूडिंग डिटैचिंग हुक, वो सभी आपको बाहर निकालने हैं। छः महीने में एक बार उसको बाहर निकालना है, उसको ओपन करना है, क्लीन करना है, केयरफुली एग्जामिन करना है वियर टीयर के लिए, और उसमें कोई रस्ट है क्या, क्रैक्स आए हैं क्या, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और इफ़ नेसेसरी एट शॉर्टर इंटरवल्स, और अगर ज़रूरत है तो 6 महीने से पहले भी कर सकते हैं। एंड वेरियस पार्ट्स शैल बी annealed or given other proper heat treatment in a proper furnace where the temperature can be controlled before being refitted. Next, provided that in the case of such chains or gear manufactured from a steel which is not liable to deterioration, necessitating annealing or heat treatment, and chief inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein grant exemption from the carrying out of this operation. आपने अगर ये जितने भी पार्ट्स है, चेन्स या गियर्स जो भी है, वो अगर स्टील से बने हुए यूज़ किए हैं जिसमें आपका मतलब जो कि डिटेरियोरेशन के लिए मतलब लायबल नहीं है, या फिर समझ लीजिए एनेलिंग की उसको ज़रूरत नहीं है या हीट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो चीफ इंस्पेक्टर आपको बाय ऑर्डर में ये एग्जाम्पशन दे सकता है इस प्रोसेस से, जो कि 6 महीने में आपको उसको ओपन करके क्लीन करना है और क्रैक्स के लिए वगैरह चेक करना है, एनालिंग करनी है, वो सारी प्रोसेस से। प्रोवाइडेड फर्दर दैट डिटैचिंग हुक यूज्ड इन सिंकिंग शाफ्ट शैल बी टेकन अपार्ट, क्लीन्ड एंड केयरफुली एग्जामिन्ड वंस एटलीस्ट एवरी वीक। शाफ्ट सिंकिंग अगर चालू है तो शाफ्ट सिंकिंग के केस में डिटैचिंग हुक जो है उसको आपने हफ्ते में एक बार बाहर निकालना है, उसको ओपन करना है, क्लीन करना है, एग्जामिन करना है, एंड द शेयर पिन जो है उसकी वो रिप्लेस करना है बाय बाय अ न्यू वन एवरी टाइम सच एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट। शेयर पिन जो उसमें रहती है डिटैचिंग हुक में, वो शेयर पिन को आपको रिप्लेस करना है हर बार। Every detaching bell or plate used in connection with a safety hook shall be examined, and the opening therein checked by calipers or gauge once at least every 30 days। 30 दिन में कम से कम एक बार आपने डिटैचिंग बेल या प्लेट यूज चेक करने हैं, उसके ओपनिंग को चेक करना है। The operation and examinations
required under this subregulation shall be carried out by or under the supervision of an engineer or other competent person, who shall record the date other particulars thereof in a bound page book for the purpose, and shall sign and date the same. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग रहेगी. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग shall also be adopted for testing of vital components of machinery such as drum shaft, brake, brake tie rods and suspension gear at regular intervals, and any harmful crack or flaw detected as a result of such test shall be immediately reported to the regional inspector, and use of such machinery is or its components shall be discontinued forthwith. नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 87, प्रिकॉशंस आफ्टर रिकैपिंग. रेगुलेशन नंबर 87 हमें बताता है रिकैपिंग करने के बाद में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. आफ्टर एवरी इंस्टॉलेशन और रिकैपिंग ऑफ अ रोप एंड एवरी रिन्यूअल और रिफिटिंग ऑफ एनी सस्पेंशन गियर, द इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन शैल, आफ्टर द केज or other means of conveyance fully loaded with materials, have made 5 trips up and down and the working portion of the shaft, examine the capel and other parts of the suspension gear to see that they are in proper working order. जब भी न्यू इंस्टॉलेशन रिकैपिंग होगा या रिन्यूअल या फिर रिन्यूअल होगा, रिफिटिंग होगी, उसके बाद में आप इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेंगे, उस केज को फुल्ली लोड करेंगे और 5 बार ऊपर 5 बार नीचे ऐसे फुल ट्रिप्स 5 फुल ट्रिप्स वो करके देखेंगे, जिसमें एग्जामिन द कैपेल को एग्जामिन करेंगे और अदर पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर को एग्जामिन करेंगे कि वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है. A report of every examination made under subregulation 1 shall be recorded in a bound page book for the purpose and shall be signed and dated by the person making the examination. Regulation 88 क्या बोल रहा है? Regulation 88 examination of winding equipment. It shall be the duty of the engineer or other competent person to examine once at least every 24 hours. 24 घंटे में एटलीस्ट एक बार क्या चेक करेंगे? द अटैचमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप टू द ड्रम, द डेप्थ इंडिकेटर. अटैचमेंट चेक करेंगे किसका? वाइंडिंग रोप टू द ड्रम. फिर उसके बाद में डेप्थ इंडिकेटर, एवरी पार्ट ऑफ द सस्पेंशन गियर इन द शाफ्ट इंक्लूडिंग केजेस और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एंड देयर गेट्स, every external part of the winding apparatus upon the proper working of which the safety of persons depends. ये 24 घंटे में एक बार चेक करना है. और द ब्रेक्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन 24 घंटे में एक बार चेक करना है. 7 दिन में एक बार क्या चेक करेंगे? वंस इन एटलीस्ट एवरी 7 days में. ईच वाइंडिंग रोप बाय पासिंग द रोप एट अ स्पीड नॉट एक्सीडिंग 1 meter per second. एंड उसके बाद में द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द वाइंडिंग इंजन, द गाइड्स एंड द सिग्नलिंग अरेंजमेंट्स फिटेड इन अ शाफ्ट. 7 दिन में एक बार होगा. और 30 दिन में एक बार क्या क्या चेक होगा? एवरी वाइंडिंग रोप by passing the rope at the speed not exceeding 0.5 meter per second. And for the purpose of this examination, the rope shall be cleaned of any encrusted dirt and grease at all places particularly liable to deterioration, and at other places not more than 30 meters apart throughout the length, and any reduction in the circumference of the rope and the superficial condition of the wires as to wear, corrosion, brittleness, fracture at every such place shall be noted. एंड उसके बाद में 12 महीने में एक बार, साल में एक बार क्या चेक करेंगे? द वाइंडिंग इंजन एज टू द कंडीशन ऑफ इट्स इंटरनल पार्ट्स. A report of every such examination under subregulation 1 shall be recorded in a bound page book kept for the purpose and shall be signed and dated by the person who made the examinations. If on any examination made under subregulation 1 there is discovered any weakness or defect by which the safety of persons may be endangered, such weakness or defect shall be immediately reported in writing to the engineer or other competent person and to the manager, and the winding installation shall
shall not be in use until such weakness or defect is remedied. रेगुलेशन नंबर 89 क्या बोल रहा है? रेगुलेशन नंबर 89 हमें बताता है गेट्स एंड फेंसेस के बारे में. एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट एंड एट एवरी इनसेट विच इज इन यूज there shall be provided suitable gates and fences which shall effectively close the opening into the shaft at all times when a cage or other means of conveyance is not at the top or the inset. गेट रहेगा जो कि पर्सन्स को प्रिवेंट करेगा शाफ्ट में एंटर करने से जब जो केज है वो एट द टॉप या इनसेट पे नहीं है. एवरी सच गेट एट द टॉप ऑफ अ शाफ्ट शैल बी सेल्फ ऑपरेटिंग. At every landing where it is necessary for person to pass from one side of the shaft to the other, an adequate bypass shall be provided for enabling them to do so without entering or crossing the shaft, and every bypass so provided shall not be less than 1.8 meter high and 1.2 meter wide, which shall be kept clear of all obstruction. No person shall enter or cross or be permitted to enter or cross the exposed space of the bottom at the bottom of any working shaft except for the purpose of entering or leaving a cage or other means of conveyance or for undertaking an examination, repair or any other work therein, and no person shall be allowed to work in any such space unless the cage or other means of conveyance, if any, have been stopped and adequate precautions have been taken for the protection of such person. किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करना है एंटर या क्रॉस करने के लिए, टू परमिट द एंटर और क्रॉस एक्सपोज स्पेस एट द बॉटम में जो एक्सपोज स्पेस रहेगी उसमें ऑफ एनी वर्किंग शाफ्ट एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग और लिविंग द केज एंड अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस फॉर द उसमें एग्जामिनेशन के लिए आप जा सकते हो, रिपेयर के लिए जा सकते हो या फिर कोई और वर्क के लिए जा सकते हो. नो पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी सच स्पेसेस, वहाँ पे कोई भी पर्सन अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस हैव बीन स्टॉप्ड और उसमें प्रिकॉशंस लिए गए हो, तभी आप उसमें काम कर सकते हो. नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ पर्सन. रेगुलेशन नंबर 90. ड्यूटीज ऑफ पर्सन राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट्स. नो पर्सन शैल गेट ऑन और ऑफ अ केज or other means of conveyance after the same has been signaled to be set in motion or leave it until it has reached the appointed stopping place. कोई भी पर्सन जो है जब उसको केज को सिग्नलिंग किया गया है मूव करने के लिए या उसको मोशन में लाने के लिए अगर सिग्नल किया गया है तो कोई भी पर्सन उसमें एंटर करने की कोशिश नहीं करेगा. कोई भी पर्सन उसमें से बाहर नहीं निकलेगा जब तक जो केज जो है वो उसमें स्टॉपिंग प्लेस में ना पहुंच गया हो. नॉर शैल एनी पर्सन राइड ऑन द टॉप और एज ऑफ द केज. कोई भी पर्सन जो है टॉप या एज पे राइड नहीं करेगा एक्सेप्ट व्हेन एंगेज्ड इन एन एग्जामिनेशन, रिपेयर और एनी अदर. Every person when at or about the top or bottom of the shaft or any inset shall obey the lawful orders and directions of the banksman or onsetter as the case may be. कोई भी पर्सन जब भी शाफ्ट के टॉप या बॉटम पे होगा या इंसेट पे होगा तो वो पर्सन जो है वो बैंक्समैन या ऑनसेटर के ऑर्डर्स और डायरेक्शंस को फॉलो करेगा. नेक्स्ट, नो पर्सन शैल कैरी आउट एनी एग्जामिनेशन, रिपेयर और अदर वर्क इन एनी शाफ्ट वाइल वाइंडिंग ऑपरेशन आर बीइंग कैरिड ऑन. वाइंडिंग ऑपरेशन अगर मतलब शुरू है तो उसमें किसी प्रकार का एग्जामिनेशन, रिपेयर या कोई भी काम नहीं होगा. एंड नो वाइंडिंग शैल बी कैरिड ऑन और परमिटेड वाइल पर्सन्स आर एंगेज्ड इन सच एग्जामिनेशन, रिपेयर और वर्क एक्सेप्ट वेयर वाइंडिंग इज नेसेसरी फॉर द सेम. और कोई भी अगर एग्जामिनेशन, रिपेयर या काम शुरू है तो
वाइंडिंग नहीं होगी until and unless वाइंडिंग जरूरी है उस एग्जामिनेशन के लिए. Next, the person in immediate charge of any examination, repair or work in any shaft shall warn the banksman and the winding engine man that such examination, repair or work is about to be undertaken. जो भी इंचार्ज रहेगा उस एग्जामिनेशन, रिपेयर या वर्क का, वो बैंक्समैन और वाइंडिंग इंजन मैन को ऑलरेडी बता के रखेगा, वार्न करके रखेगा कि इस तरीके का काम शुरू है. Every person while engaged in any examination, repair or other work in a shaft shall be accompanied by at least one or other person and all such persons shall be provided with safety belts of a type approved by the chief inspector and effectively protected against the risk of falling. कोई भी पर्सन जो एग्जामिनेशन, रिपेयर या कोई दूसरे काम में एंगेज्ड है तो उसके साथ में एटलीस्ट कम से एक पर्सन तो भी प्रोवाइड करना है. और जितने भी पर्सन्स ऐसे एंगेज किए गए हैं इस काम में तो उनको सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड करना है जो कि अप्रूव्ड रहेगा चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा. और वो जो पर्सन है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए अगेंस्ट द रिस्क ऑफ falling. Every person engaged in carrying out an examination, repair or other work in a shaft shall be protected by a suitable covering from object falling from above, and every such person shall also be provided with a protective hat and shall wear the same when so engaged. जो भी पर्सन ऐसे एग्जामिनेशन, रिपेयर या कोई अदर काम में एंगेज्ड है शाफ्ट में तो उनको एक सुटेबल वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए एक सुटेबल कवरिंग से, जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर फॉल होता है वहाँ पे तो उससे प्रोटेक्शन मिल सके. एंड उसके बाद में इनको प्रोटेक्टिव हैट्स प्रोवाइड करना है और पर्सन्स ने भी वो प्रोटेक्टिव हैट्स लगाने हैं, लगा के ही काम करना है जब उस काम में एंगेज्ड. जनरल प्रिकॉशन क्या लेनी है, रेगुलेशन नंबर 91 जनरल प्रिकॉशंस के बारे में बताया. नो ऑथोराइज्ड पर्सन शैल एंटर और बी अलाउड इन अ वाइंडिंग इंजन रूम. ये जनरल प्रिकॉशन हो गया, कोई भी अनऑथराइज पर्सन नहीं एंटर करना है वाइंडिंग इंजन रूम में. नो एडोलेसेंस shall descend or ascend a shaft in a cage or other means of conveyance unless accompanied by one or more adult male. हाँ, कोई भी जो एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट मतलब नाबालिग जिसको बोलेंगे हम, वो पर्सन जो है वो शाफ्ट या केज में असेंड या डिसेंड नहीं होगा अनलेस उसके साथ में एटलीस्ट एक एडल्ट मेल हो. तो यही था गाइस इस चैप्टर के बारे में. तो थैंक यू सो मच. आगे का हम लोग इसके आगे के चैप्टर देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में.